राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी भाई, जो भी बंधु, जो भी साथी हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, ये गणित की क्लास है और गणित में हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं। बीजगणित में हम लोग समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे हैं। बीजगणित में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे हैं। समुच्चय सिद्धांत की अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा है, समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने उपसमुच्चय के बारे में बात किया। आज की इस क्लास में हम लोग सेट थ्योरी में यूज होने वाले कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। अभी तक हम लोग अपना बेसिक, जो भी सेट थ्योरी में बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग सीख रहे थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी तैयार हो जाएं और आपके पास पेन और पेपर दोनों होने चाहिए ताकि जो भी चीज़ आप लिखना चाहें उसको आप तुरंत नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब, आई बटन दिखेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्लास। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ जो होगी वो समुच्चयों का अंतर कैसे निकाला जाता है। अगर 2 समुच्चय आपको दे दिए जाएँ तो आप उनका अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर को हम लोग एक और शब्द से प्रदर्शित करते हैं, इसको व्यवकलन बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपको अंतर बोले या व्यवकलन बोले दोनों बातें एक ही होती हैं। तो 2 समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यूनियन के बारे में बात करेंगे, 2 समुच्चयों का संघ जिसको हम लोग सम्मिलन भी कहते हैं, 2 समुच्चयों का, 3 समुच्चयों का यूनियन यानी संघ कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंटरसेक्शन, 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में भी बात करेंगे, डिसजॉइंट सेट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बिल्कुल रेडी हो जाइए और कॉपी और कलम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ से हैं यानी साइंस ग्रुप से जो हैं, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैथ में हम लोग जो हमारा अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, जैसे सेट थ्योरी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चाल समय, काम समय, ये सब जो चैप्टर्स हैं इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, इनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा जो फोकस है वो साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए है और ख़ास तौर पे जिनका मैथ बैकग्राउंड है, ठीक है, उनके लिए है। तो क्लास में जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर के बारे में, ठीक है ना, अंतर के बारे में। समुच्चयों का अंतर यानी हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, समुच्चयों के अंतर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको 2 समुच्चय दे दिए जाए और कहा दिया जाए कि इनका अंतर निकालिए तो आपको पहले ये पता करना होगा कि भाई किस में से किसको घटाना है। ठीक है, 2 संख्याएं आपके सामने हैं, एक 5 है और एक 3 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनका अंतर क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 अंतर मिलेगा, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। ठीक है, अंतर तो यहाँ पर लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ भी कंडीशन हो जाती है कि आपको बोला जाता है कि आप किस समुच्चय में से किसको घटाने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक समुच्चय दिया गया a इक्वल टू 1 2 3 5 7 8, ठीक है, एक समुच्चय a दे दिया गया। एक समुच्चय आपको b दे दिया जाता है, इसमें एलिमेंट है 3 5 7 8 9 11 12, ठीक है, ये 2 समुच्चय आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे
ये कहा जा सकता है कि बताइए a माइनस बी क्या होगा, और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा सकता है कि बताइए b माइनस ए क्या होगा। ठीक है, चाहे a में से b को घटाने को बोला जा सकता है या तो b में से a को घटाने को बोला जा सकता है। ठीक, यहाँ पर अंतर का मतलब व्यवकलन है यानी घटाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हमको समझना है ऐसे ही कि अगर दो सेट हमको दे दिए जाएँ तो उनका सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक सेट में से दूसरे सेट को हम लोग कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी कैसे निकाला जाता है, b माइनस ए कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो कैसे, सेट ए में से सेट बी को घटाना है तो आपको ध्यान से जिस सेट में से आप घटाने जा रहे हो उसको ध्यान से देखो। पहले सेट ए में से हम बी को घटाने जा रहे हैं तो सेट ए को देखेंगे। सेट ए में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 5 7 8। ठीक है, ये हैं 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है 8 है। ठीक, इस सेट में से इसको घटाना है तो अब पहले वाले सेट के एलिमेंट को तो हमने देख लिया, अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को देखेंगे। और कैसे देखना है, ध्यान से देखिए, आप 1 को उठाइए और देखिए क्या 1 इसमें है, तो 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है तो 1 को लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है। आप ए में से बी को घटा रहे हैं तो ए वाले एलिमेंट को उठाते चलेंगे, तो 1 को उठाया और देखा कि 1 इसमें नहीं है तो उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इसके बाद 2 की बारी आई, 2 को उठाया, देखा कि इसमें 2 नहीं है, 2 को भी हमने नोट कर लिया। इसके बाद बारी आई किसकी, 3 की, क्या 3 इसमें है, बिल्कुल 3 इसमें है, तो 3 को आप काट दीजिए, 3 को आप नहीं लिखेंगे। ठीक, इसके बाद बारी आई किसकी, 5 की, क्या 5 इसमें है, बिल्कुल 5 इसमें है, 5 भी कट जाएगा। ठीक है, 5 भी कट गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या 7 इसमें है, बिल्कुल 7 इसमें है, तो 7 भी कट जाएगा। क्या अगला एलिमेंट 8 है, क्या इसमें 8 है, बिल्कुल 8 है, 8 भी कट जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मतलब यह है कि सेट ए के एलिमेंट को हमें देखना है, जो एलिमेंट बी वाले में दिखेगा उसको काट देंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे, जो भी सेट ए में बचेगा उसी को हम लिख लेंगे। हमको बी के एलिमेंट से मतलब नहीं है, जैसे बी में 9 11 12 भी है तो उसको आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप सेट ए के एलिमेंट को देखेंगे, सेट ए में 1 2 3 5 7 8 यही एलिमेंट है। अब इनमें से अगर कोई एलिमेंट बी वाले में है तो उसको हम छोड़ देंगे, उनको हम काट देंगे, जो बचेगा सेट ए में उसको हम लिख लेंगे। ठीक, बात समझ में आई। अब ऐसे ही सेट बी की बात करते हैं। ठीक है, देखो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 3 5 7 8 9 11 12। ठीक, ये हो गए। अब आप देखिए, अब की बार आपको बी में से ए को घटाना है, तो बी में पहला एलिमेंट कौन सा है, 3 है, क्या 3 ए वाले में है, बिल्कुल ए है, ए में है, इसको काट दीजिए, इसको नहीं लिखना है। ठीक, इसके बाद 5 की बारी आई, क्या 5 इसमें है, यहाँ पर है, 5 को भी नहीं लिखेंगे। अब की बार बी वाले के एलिमेंट को देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद बारी आई 7 की, क्या 7 इसमें है, बिल्कुल है, 7 को भी नहीं लिखेंगे। अब की बात 8 की बारी आई है, 8 को देखो यहाँ पर है, 8 को भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद बारी आई 9 की, क्या 9 इसमें है, नहीं है, 9 को लिख लो। 11 की बारी आई, क्या 11 इसमें है, नहीं है, 11 को लिख लो। फिर 12 की बारी आई, क्या 12 इसमें है, नहीं है, 12 को लिख लो। मतलब ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा कि आपको पहले ये सोचना होगा किस सेट में से किसको घटाना है। अगर ए में से बी को घटाना होता तो हम ए के एलिमेंट को देखते हुए चलते, अगर कोई एलिमेंट ए का बी में भी है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, अगर बी में से ए को घटाना है तो बी को देखते हुए चलेंगे, अगर बी का कोई एलिमेंट है जो ए में भी है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम काट देंगे। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि घटाया कैसे जाता है। ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने। देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई सेट दिया गया है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 7। ठीक, ये है, और एक सेट है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट है 3 11 12 15 18। ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी निकालिए, आपसे कहा जाए a माइनस बी निकालिए, तो किस में से किसको घटाना है, a में से b को घटाना है। तो a सेट यहाँ पर है, क्या a का 1 एलिमेंट इसमें है, क्या इसमें भी है, नहीं है, तो 1 को नोट कर लेंगे। 2 क्या इसमें है, नहीं है, 2 को लिख लीजिए। 3 इसमें है, यहाँ भी है, 3 को नहीं लिखेंगे, 3 को छोड़ देंगे। 5 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, लिख लीजिए। 7 इसमें है, नहीं है, लिख लीजिए। ये हो गया a माइनस बी। बात समझ में आई। a के एलिमेंट को लिखते हुए चलना है, जो b में मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, अब b माइनस ए की बात कर लीजिए। b माइनस ए की जब आप बात करेंगे तो पहला एलिमेंट b का 3 है, क्या 3 इसमें है, बिल्कुल है यहाँ पर, तो 3 को छोड़ दीजिए। 11 इसमें है, नहीं है, लिख लो। 12 इसमें है, नहीं है, लिख लो।
15 नहीं है, लिख लो। 18 नहीं है, लिख लो। हो गया काम, ये हो गया b-a। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अंतर निकालना समझ में आ गया होगा। इसी को व्यवकलन भी कहते हैं, इसी को समुच्चयों का घटाना भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों बातें एक ही होती हैं। डिफरेंस कैसे निकालना है आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यूनियन के बारे में, ठीक। हम लोग अब यूनियन की बात करें उससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पे, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। बात करेंगे पूरक समुच्चय की। पूरक समुच्चय क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना। पूरक क्या होता है इसको समझते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। पूरक समुच्चय की जब बात आती है तो पूरक समुच्चय को ए डैश से या ए पावर सी से डिनोट करते हैं। अगर आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा बात को, अगर आप समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो समुच्चय सिद्धांत में आप कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डैश या ए पावर सी से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होते, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ रहे होते, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट को यानी पूरक समुच्चय को हम लोग ए बार से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रायिकता की बात प्रायिकता में करेंगे। अभी तो हम लोग समुच्चय सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो समुच्चय में पूरक समुच्चय को हम लोग ए डैश या ए पावर सी से दिखाएंगे। अब ये होता क्या है, देखो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बताया था। सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होता है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक। मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 से लेकर 10 तक इसमें एलिमेंट हैं। एक सेट आपको दिया गया ए, इसमें एलिमेंट है 2 3 8 9 10, ठीक। ये एलिमेंट है। अगर आपसे मैं कह दूं कि इस समुच्चय का आप पूरक समुच्चय निकालिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। आप जब भी पूरक समुच्चय की बात करेंगे तो किसी समुच्चय का छूटा हुआ भाग, किसी समुच्चय का वह भाग जो छूट जाए, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो समुच्चय है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से अगर मैं ए वाले समुच्चय को बाहर निकाल लूं तो जो बचेगा वही इसका पूरक होगा। पूरक का मतलब अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप समझते हुए चलिए। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यू में से ए को घटाने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, यू में से ए को घटाने जा रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, अंतर निकालना है। इन दोनों का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो जो बड़ा होगा उसी में से आप छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, यू है। छोटा कौन है, ए है। तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो यू में से ए को जब घटाएंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा, वही इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय होगा। तो घटा लो। एक है, इसमें नहीं है, एक हो जाएगा। 2 है यहाँ पर, यहाँ भी है, 2 को छोड़ दीजिए। 3 है, इसमें भी छोड़ दीजिए। 4 है, नहीं है। 5 नहीं है। 6 नहीं है। 7 नहीं है। 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ दीजिए। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ देंगे। 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ देंगे। ये हो गया ए डैश, ये हो गया ए डैश। मतलब ये है कि सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय को घटाने पर हमें समुच्चय ए का क्या मिल जाएगा, पूरक समुच्चय मिल जाएगा। बात आई समझ में। अगर हम यू में से ए को घटा लें तो हमें क्या मिलेगा, इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय मिल जाएगा। पूरक का मतलब ये है कि अगर मैं इस ए को और इस ए डैश को, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय ए डैश है, अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर इस समुच्चय ए में इसके पूरक समुच्चय को मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय मिलना चाहिए, ठीक। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय को मैं क्या करूंगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दूंगा। घटाने के बाद जो भी समुच्चय मुझे मिलेगा वही इस समुच्चय का क्या हो जाएगा,
पूरक समुच्चय हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि बड़े सेट में से छोटे वाले सेट को घटाने पर जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बड़े समुच्चय में से, यहाँ बड़े समुच्चय का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। बड़े समुच्चय में से छोटे समुच्चय को घटाने पर प्राप्त समुच्चय छोटे समुच्चय का पूरक समुच्चय होता है। ठीक है ना। तो बड़े समुच्चय में से अगर आप छोटे समुच्चय को घटा लेते हैं तो जो समुच्चय प्राप्त होगा वही क्या होगा, उस छोटे वाले समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। और जब आप इन दोनों को आपस में फिर से मिलाओगे तो आपको फिर से बड़ा वाला समुच्चय मिल जाएगा। मैं मिला इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको यूनियन यानी संघ यानी सम्मिलन नहीं बताया है। जब मैं संघ और सम्मिलन बता दूंगा तो मैं आपको इन दोनों को मिलाकर भी दिखा दूंगा कि इन दोनों को मिलाने पर कैसे आपका सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाता है। ठीक, तो मैंने पहले आपको सम्मिलन समझाता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जब हम समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय को आपस में मिलाएंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पूरक समुच्चय क्या होता है। ठीक, बड़े वाले सेट में से छोटे वाले सेट को घटाएंगे, जो भी समुच्चय आपके सामने आएगा, जो भी सेट आपको मिलेगा वही क्या होगा, उसका पूरक समुच्चय होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे यूनियन यानी संघ के बारे में। ठीक है, भक्ति सुदामा की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पल पल। तो दोस्तों ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ समुच्चय में जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यहीं से क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अब बात करने चल रहे हैं हम लोग समुच्चयों का संघ। संघ बोले या इसी को सम्मिलन भी बोलते हैं। ठीक है ना, संघ बोले या सम्मिलन बोले, अंग्रेजी होती है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। देखो अब यूनियन क्या होता है इसको एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5, एक सेट आपके पास है बी, मान लीजिए 3 4 5 7 8 9। ठीक, अब हमें निकालना है इनका यूनियन, ए और बी इन दोनों समुच्चयों का हमें क्या निकालना है, यूनियन मतलब संघ निकालना, मतलब सम्मिलन करना है। सीधा सा मतलब यह है, यूनियन का मतलब होता है मिक्सअप करना। क्या होता है, मिक्सअप करना, मिला देना। ठीक है, क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे पानी में चीनी को मिला के घोल दो, है ना, शरबत तैयार है, वैसे ही ए और बी दोनों को मिला देंगे। ठीक, अब मिलाएंगे, मिलाने के बाद घोल देंगे। ठीक, कैसे घोलेंगे, ध्यान से देखिए। पहली बात तो घोलने के लिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और दोनों का हम क्या करने जा रहे हैं, मिक्सअप करने जा रहे हैं, दोनों का संघ निकालने जा रहे हैं, दोनों का सम्मिलन निकालने जा रहे हैं, दोनों को मिलाने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बीच में यू लिख देंगे। यू कहाँ से आया, ये आया यूनियन से, यू लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि ए और बी का हम अब निकालने चल रहे हैं यूनियन। तो ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। मतलब हम इन दोनों का आप क्या निकालने चल रहे हैं, यूनियन यानी संघ निकालने चल रहे हैं। तो क्या करना है आपको, ए के जो भी एलिमेंट हैं, बी के जो भी एलिमेंट हैं, सबको एक साथ लिख देना है। ध्यान इस बात का रखिएगा कि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि समुच्चयों को जब हम लिखते हैं तो एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, बाकी सब को लिख देना है, बाकी सबको लिख देना है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो 1 को लिख देते हैं, 2 को लिख देते हैं, 3 को लिख देते हैं, 4 को लिख देते हैं, 5 को लिख दिया। ए वाले सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। अब आ जाओ बी में, बी में 3 है, लेकिन 3 तो ए में भी था, तो 3 को हम पहले लिख चुके हैं तो छोड़ देंगे। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 को हम लिख चुके हैं, छोड़ देंगे। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 को लिख चुके हैं, छोड़ देंगे। 7 की बारी आई, इसमें 7 नहीं है तो 7 को लिख लो। 8 की बारी आई, 8 इसमें नहीं है, 8 को लिख लो। 9 आ गया, इसमें नहीं है, लिख लो। ये हो गया आपका ए यूनियन बी।
बात समझ में आई। दोनों समुच्चयों के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख लेना है, बस ध्यान रखना कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल और देखना। एक ए इक्वल टू है ए ई आई ओ यू। ठीक, एक सेट हो गया। एक सेट आपको बी दिया गया है सी डी ई एफ जी। ठीक, ये दिया गया। आपको ए और बी का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो आप सिंपली निकाल लीजिए ए यूनियन बी, निकाल लीजिए। ए को लिख दिया, ई को लिख दिया, आई को लिख दिया, ओ को लिख दिया, यू को लिख दिया। ठीक, अब सेट ए के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब बी में आ जाओ। बी में सी है तो क्या इसमें सी था? नहीं था, लिख दो। फिर डी है, क्या इसमें डी था? नहीं था, लिख दो। ई है, यहाँ पर ई है, आपने ई को एक बार लिख दिया तो दोबारा ई को नहीं लिखेंगे। ठीक, हो गया वो। एफ इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, लिख दो। जी इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, लिख दो। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किन्हीं भी दो सेट का हम लोग यूनियन कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों को मिला देना है, बस एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है। और अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं तो उसको लिखेंगे ए यू बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने जो आपको बताया था पूरक समुच्चय में कि पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय आपने देख लिया कि बड़े वाले समुच्चय में से छोटे वाले समुच्चय को आपने घटाया तो जो भी समुच्चय मिला था वही छोटे समुच्चय का क्या था? पूरक समुच्चय था। ये मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप पूरक समुच्चय और समुच्चय को आपस में मिलाएंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय यानी बड़ा वाला समुच्चय मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, मान लीजिए कि ये आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया था 7 8 9 10। ठीक है ना, ये दिया गया है। आपको एक समुच्चय दिया गया ए में एलिमेंट है 1 2 5 7 8 9। ठीक, आपने क्या किया? आपने ए डैश निकाला, मतलब इस समुच्चय का पूरक समुच्चय आप निकालने चल रहे हो। चाहे ए डैश लिखेंगे या ए की पावर में सी लिख देंगे, दोनों का मतलब पूरक समुच्चय ये होता है। ठीक, अभी इस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने जा रहे हैं तो आप सार्वत्रिक समुच्चय में से इस वाले समुच्चय को घटा देंगे। घटा दीजिए, देखिए क्या आता है। यू में से ए को घटाने जा रहे हैं तो 1 की बात करें तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 कट जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कट जाएगा, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है? नहीं है, लिख लो। 4 इसमें है, क्या 4 इसमें है? नहीं है, लिख लो। 5 इसमें है, क्या 5 इसमें है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर है तो 5 कट जाएगा। 6 इसमें नहीं है, लिख लो। 7 यहाँ है, यहाँ भी है तो नहीं लिखेंगे, कट जाएगा। 8 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, कौन बचेगा? 10 बचेगा। तो ये आ गया आपका ए डैश, यानी इस वाले समुच्चय का ये मिल गया हमें पूरक समुच्चय। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरक समुच्चय और समुच्चय को जब आपस में मिलाएंगे आप तो आपको वापस क्या मिलेगा? आपको वापस सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। तो देखो कैसे आप क्या करोगे? आप कहोगे ए डैश यूनियन ए। ए डैश और ए का यूनियन निकालने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिख, भाई यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों समुच्चयों को मिला देना है, मिक्सअप कर देना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि एक एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 1 को लिखा, 2 को लिखा, ठीक, 3 को देखो 3 यहाँ पर है, लिख दो। 4 भी है यहाँ पर, लिख दो। 5 6 7 8 9 10 सब हो गए। दोनों समुच्चय में जो भी एलिमेंट थे सबको मैंने एक साथ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, जब आपने ए और ए डैश का यूनियन निकाला तो आपको क्या मिला? आपको ये वाला सेट मिला है। और ध्यान से देखो इसको और इसको, ये यू ही तो है, ये क्या है? ये यू ही तो है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ए यूनियन ए डैश यानी ए और उसके पूरक का जब आप यूनियन निकालोगे, संघ निकालोगे, तो आपको आपस क्या मिलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय यू मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। अब संघ तो आप समझ गए होंगे, यूनियन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की यानी सर्वनिष्ठ की। चलो देखते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हे राम,
इसकी कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने में 2 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलें या उभयनिष्ठ बोलें, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं आप। उभयनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कॉमन, है ना, कॉमन छांटना, ठीक है। अब नाम से ही स्पष्ट है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो उन्हीं को केवल लेना है, ठीक। देखो, से मान लिया कि मेरे पास एक सेट है A = इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और एक सेट मेरे पास है B, इसमें एलिमेंट है 2 4 5 7 11 12, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों समुच्चयों का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी कॉमन छांटना है इनमें से। तो मैं A लिखूंगा, B लिखूंगा, और ये सर्वनिष्ठ जो होता है ये संघ का यानी यूनियन का उल्टा होता है। तो यूनियन में हम लोग ऐसे यू को लिखते थे, अगर यू को लिख दिया तो ए और बी को मैं मिलाने जा रहा हूँ, मिक्सअप करने जा रहा हूँ। अगर इसी यू को मैं उल्टा लिख दूँ ऐसे, तो ये बताता है इंटरसेक्शन को। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में से हम लोग क्या करने चल रहे हैं, अब उन एलिमेंट्स को छांटने चल रहे हैं जो दोनों में हो। तो देखो छांटो, 1 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है। 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 को लिख लो। 3 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, छोड़ दो। 4 इसमें है, यहाँ भी है, 4 को लिख लो। 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 5 को लिख लो। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो गया 7। उसके बाद इसमें और कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। आप ध्यान से देखोगे तो ए और बी में 2 4 5 7 ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है ना, मैंने कहा भी कॉमन। तो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे उन्हीं को लेकर एक सेट बना दीजिए, वही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है A = A E I O U, ठीक, और एक सेट मेरे पास है B, इसमें एलिमेंट लेता हूँ I U O A C, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने चल रहा हूँ। इन दोनों का क्या करने चल रहा हूँ, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का सर्वनिष्ठ निकालने चल रहा हूँ। तो निकाल लीजिए, इसमें A है, क्या इसमें A है, बिल्कुल यहाँ पर A है, तो दोनों में A है तो A को लिख लीजिए। ई यहाँ पर है, क्या इसमें ई है, नहीं है, तो ई को छोड़ देंगे। आई यहाँ है, यहाँ भी है, आई को लिख लो। ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ को लिख लो। यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यू को लिख लो। बस खत्म हो गई बात, ठीक, ये हो गया। तो जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होगा उन्हीं को लेकर एक समुच्चय बना दीजिए, वही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 समुच्चय आपके सामने हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे देखो, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलें, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा। मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3 4 5, और एक सेट मैंने लिया B = 6 7 8 9 10, ऐसे ले लिया। अब मुझे निकालना है इन दोनों का क्या, इन दोनों का मुझे निकालना है सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो निकाल लीजिए A इंटरसेक्शन B, ठीक है। देखो भाई, अब आपको देखना ये है कि इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। क्या 1 इसमें है, नहीं है, न इसमें है, न इसमें है, नहीं, इसमें 1 है लेकिन इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ऐसे ही 6 की बात करोगे तो इसमें नहीं है। 7 इसमें नहीं है। 8 इसमें नहीं है। 9 इसमें नहीं है। 10 इसमें नहीं है। तो मतलब ये है कि दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो सेट बनेगा
वो रिक्त समुच्चय का बनेगा। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, रिक्त बनेगा। तो रिक्त को चाहे ऐसे दिखाएं या फाई लिख दें, ऐसे दिखाएं या फाई लिख दें। बात आई समझ में? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर दो समुच्चयों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब ऐसी सिचुएशन में उन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलता है, फाई मिलता है, जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, बात हुई क्लियर। अब इसी को एक नाम दिया जाता है, उस नाम के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ठीक, डिसजॉइंट सेट, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं संयुक्त समुच्चय। ठीक है, संयुक्त समुच्चय। अगर दो समुच्चयों का आपने क्या निकाला, दो समुच्चयों का आपने निकाला इंटरसेक्शन, क्या निकाला, सर्वनिष्ठ निकाला, और कुछ भी कॉमन ना हो, आपको क्या मिले, फाई मिल जाए, तब ऐसी कंडीशन में ये दोनों सेट जो होते हैं ए और बी, ये क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं। मतलब डिसजॉइंट के लिए कंडीशन आप याद रखिएगा कि एक सेट ए है और एक सेट आपके पास बी है, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन निकाला तो आपको क्या मिला, फाई मिला। अगर ऐसा होता है तो ए और बी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी संयुक्त समुच्चय होंगे। बात आई समझ में? चलिए, तो ये तो बात हो गई सर्वनिष्ठ की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बात और यहीं पर मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था यू के बारे में। यू क्या था, यूनिवर्सल सेट था। तो मान लो यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट आपको दे दिया गया ए, ठीक है ना, ये मान लो दे दिया गया 2 3 5 6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए डैश निकालो तो ए डैश निकालो, यानी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय निकालने के लिए आप क्या करोगे, यू माइनस ए करोगे, यू माइनस ए करोगे। तो यू में से जब आप ए निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 1 2 तो यहाँ से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 4 हो गया, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, तो 7 बचेगा। ठीक, ये आ गया। तो आपके पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय आपके पास ए डैश है। ठीक, तो ए का पूरक क्या हो गया, ए डैश, और ए डैश का पूरक क्या हो गया, ए हो गया। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। बात समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि अगर 2 और 1/2 की बात करूँ, 2 एंड 1/2 की बात करूँ, तो 2 का उल्टा क्या है, 1/2 है, और 1/2 का उल्टा क्या है, 2 है। मतलब अगर ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा। सीधी सी बात यह है कि अगर ए का पूरक ए डैश है तो ए डैश का पूरक कौन होगा, ए होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। अब देखो, अगर मैं ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालूं, इस समुच्चय का और इसके पूरक का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ, यहाँ नहीं है, 1 4 7 इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब इन दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी समुच्चय और उसके पूरक का इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलता है, फाई मिलता है, यानी रिक्त समुच्चय मिलता है। बात आई समझ में? तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको आज की क्लास में डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, यानी घटाया कैसे जाता है समुच्चयों को, वो मैंने आपको बता दिया। पूरक समुच्चय क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको संघ क्या होता है, सम्मिलन क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे हम लोग सर्वनिष्ठ निकालते हैं, यानी इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। डिसजॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, शायद असंयुक्त या संयुक्त ही होता है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट की हिंदी होती है संयुक्त समुच्चय। ऐसे भी आप समझ लो डिसजॉइंट, जिसमें कोई भी कनेक्शन ना हो। ठीक है, ऐसे समझो, अंग्रेजी से समझ लो, अच्छा रहेगा। तो ए और बी यानी दो समुच्चयों का अगर आप क्या निकालते हो, इंटरसेक्शन निकालो, और आपको क्या मिले, फाई मिल जाए, यानी रिक्त समुच्चय मिल जाए, तो वो दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट यानी संयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मैं ए और ए डैश की बात करूं, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या आया है, फाई आया है। इसका मतलब ए और ए डैश क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने जो आपको बताया मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी मैंने आपको सिखाया,
इसकी ज़रूरत हमें नेक्स्ट क्लास में पड़ेगी, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वेन डायग्राम की। और वेन डायग्राम के बाद हम लोग एक क्लास और करेंगे, वेन डायग्राम के बाद हम लोग एक क्लास और करेंगे। उस क्लास में हम लोग कुछ सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ फार्मूले देखेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक तो कर ही दीजिए, और इसे भी शुरू में ही आपको लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं क्लास देखना, शुरू में ही आपको पहला काम करना है लाइक कर देना है, ठीक। वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और हमारा भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।